बाढ़। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय जय। तो चलिए, सुंदर साज जी है ना, प्रसंग चल रहा है हमारा लाजवंत जी का। तो महाराज जी ने अपनी चरणामृत देकर उसका रोना तो बंद कर दिया, है ना, क्योंकि जब विरह, बहुत विरह चढ़ जाता है तो ऐसी बात नहीं, वो प्रेम का लाड़ भी जरूर ला। जहां आत्माएं रोएंगी तो उनको हंसाएंगे, जहां हंसेगी तो उनको रुलाएंगे। ये खट्टा मीठा दोनों साथ में चलता रहता है। और ये एक का नहीं, ये इंद्रावती के साथ में भी देखो, जब इंद्रावती को साक्षात दर्शन हो गए, फिर भी सिंधी में जाकर कैसे विरह कर रही है। तो ये ना समझे कि आनंद में डूब गए तो फिर विरह नहीं होगा, रोना नहीं होगा, रोना हो रहा तो कोई आनंद नहीं होगा। दोनों अप डाउन, जैसे दुख और सुख दिन और रात चलते रहते हैं, ऐसे चलते रहेंगे जब तक हम इस खेद में हैं। क्यों? क्योंकि विरह का भी एक आनंद है, ये भी राज्य की मिहिर है। पढ़ा ना हमने निरंतर में कि ये दुख भी, यही है असली दुख। कौन सा दुख? धनी से बिछुड़ने का। बाकी संसार के दुख तो सबको मिल रहे हैं, सब जीवों को। वो कौन सा स्पेशल दुख है जो ब्रह्मात्माओं को मिल रहा है? वो है जो कभी हमने परम धाम में भी उस दुख का अनुभव नहीं किया था। वो दुख है धनी से मिलने का, कि भाई उनसे हम कभी मिलेंगे, उनसे क्यों बिछड़ गए हम। ये दुख भी धनी की मेहर से आता है, नहीं तो किसी जीवों को और दुख नहीं मिलता। जिस पर धाम धनी की दृष्टि होती है उसको मिलना होता। तो एक एक आंसू उनके जो विरह में निकलते हैं ना, वो मोती होते हैं। वे आंसुओं के साथ में हमारे अंदर का मैल बह जाता है और जीव को पर एक दर्द आता है। ऐसी कह रही लाजवंती जी की महाराज जी ने मुझे अपने चरणामृत देकर मुझे ऐसी बना दिया कि जैसे वो मेरे अंदर से रोना था जो, वो कहाँ चला गया मुझे कुछ नहीं पता लगा। और अंदर ही अंदर मुझे आनंद की अनुभूतियां होने लगी। और जैसे मुझे अनुभूति होने लगी तो सतगुरु महाराज जी के साथ में फिर मैं वहां 15 दिन रही। क्यों? क्योंकि फिर आत्मा का मन नहीं करेगा। तो सौभाग्यशाली है सुंदर साथ जी, जो उनको ये विरह भी मिला और सतगुरु की शरण भी मिली, और 15 दिन रह कर दिया। 15 दिन में कितना अनुभव, इस चीज को देखिए क्या आनंद लिया। जितना विरह दिया उससे कई गुना बढ़ाकर वो फिर आनंद लिया, जो अपने वास्तविक स्वरूप की पहचान। अब देखिए यहाँ पर आगे प्रश्न आता कह रही है, अ, एक रोज बैठे थे प्रीतम, कर में लिए सुमरनी को। महाराज जी के हाथ में सुमरनी होती थी, जो कम दानों की होती है, वो शायद 12 की होती है ना। उसमें कुछ ऐसी 17 शायद ऐसे कुछ होते हैं, है ना। उसको सुमरनी कहते हैं, जो छोटी माला होती है। तो महाराज जी उसको लिए बैठे थे। तो मैं गई, तो कह रही कि महाराज जी कह रहे, सॉरी, मैं बोली एक आज तमन्ना है अपनी पूरी कर दो। कि महाराज जी आपने दे तो बहुत कुछ दिया, वो रोना धोना भी खत्म कर दिया, आनंद की अनुभूति भी करा दी, अपने दर्शन भी करा दिए, एक तमन्ना और है। अब महाराज जी कह रहे कि भाई तेरी और क्या तमन्ना रह गई। तो कह रहे कि हमें सुमरनी दे दो अपनी। हमने उनसे कह दिया। जब महाराज जी ने कहा कि क्या तमन्ना है बता तो भाई, तो कह रहे कि आपके हाथ में जो सुमरनी है ना, ये सुमरनी है। क्योंकि हमारी हवस ऐसी होती है कि सतगुरु के अंदर तो अंदर का, कि हम उनके बाहर का भी ले ले, सारा तन भी ले लें। कि संतरा खाया तो खाया, कि उसका छिलक भी ना छोड़े, उसे भी खा जाए, है ना। तो ऐसे ही कहा कि भाई महाराज जी मेरी ये इच्छा है कि जो आपके हाथ में सुमरनी है, मुझे सुमरनी दे दो। अब महाराज जी पूछ रहे सुमरनी क्या करेगी सुमरनी का? कि पीर को याद करूंगी। तो देखे क्या कह रहे, इतना और बता किस कारण करना चाह रही है सुमरन। जरा झिझक से आई पहले, फिर बोली पी की खातिर। कि क्या, पहले तो उन्होंने पूछा कि भाई क्यों चाहिए तुझे सुमरनी, पहले ही बता। तो पहले तो मुझे झिझक सी आई, फिर कह रही कि मुझे लगा कि कह ही दे जब पूछ रही है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें प्राप्त करने का साधन एक यही तो है आखिर। एक यही तो है साधन प्रीतम को प्राप्त करने का। भाई माला लो, उनका जाप करो, उनका ध्यान करो, यही तो एक साधन है उनको पाने का। महाराज जी बोले तो तुझे अभी तलक नहीं मिले पिया। देखे बाहर की बुद्धि कैसे, कभी कभी कैसे, क्योंकि हमारे अंदर दो चलते हैं, कभी आत्मभाव तो कभी जीव भाव। क्योंकि जीव साथ में तो वो भी क्रिया करेगा, वो हर समय आत्मभाव में नहीं रह सकता।
आत्मा केवल दृष्टा करता जीव है, तो जीव भाव भी आ जाता है। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा कि यही तो प्रीतम को पाने का साधन है, तो मैं इसको करूं। तो महाराज जी ने पूछा प्यार से, क्या तुझे अभी प्रीतम नहीं मिले? कुछ पूछ रहे हैं। अब सुमरन तू क्या करेगी? शुरू जाप अब हो पी का। अब तो पिया का नाम शुरू हो जाए, क्या तुझे अभी भी ये माला लेनी है? ध्यान देना, सुनना शादी इसमें क्या आसार करेंगे। सुनते ही उनके शब्दों को धोला सा मुंह हो गया मेरा। भाई बोले सखी जी की भाषा आ गई, धोले धोले, धोला धोला, है ना। तो ऐसे कह रही कि मेरा मुंह धोला धोला हो गया, यानी सफेद हो गया। जैसे घबराहट में हो जाता है ना, पीला कह देते कि मेरा मुंह सा उतर गया। जब महाराज जी ने कहा कि क्या तुझे भी पी नहीं मिले? सुनो, मेरे मुंह से क्या निकली है, पी सन्मुख बैठा तेरा। अब अंदर में जैसे ही महाराज जी ने प्रश्न कहा कि तुझे क्या अभी प्रीतम नहीं मिले? अब तो तुझे प्रीतम का ही नाम लेना चाहिए, फिर इस सुमरनी का लेकर क्या करेगी? क्या नहीं मिले? तो अंदर से आवाज आई आदमी की, हाँ महाराज जी पूछ रहे कि क्या नहीं मिले? फिर नहीं मिले तो ये रोना किसने हटाया? नहीं मिले तो तुझे साक्षात रूप में मेरे कौन दिखाई दे रहा था? अंदर से प्रश्न उठा अपने आप ही। तो निशब्द रह गई कि क्या कहे। इसमें घबराहट हो गई ना, कि हाँ मिले तो है, लेकिन अब जवाब दे तो क्या दे। तो महाराज जी पहले फिर कह रहे कि पढ़कर मेरे भाव को सतगुरु मुझसे बोल पड़े झटपट। मेरे मुंह से क्या निकली है, पी सन्मुख बैठा है तेरा, कि मेरे मुंह से क्या निकल गई कि मुझे ये माला दे दो, सुमरनी दे दो, और मुझे प्रीतम को पाना है। और अंदर से जब जवाब आई कि ये कौन है जिसने तुझे दर्शन दिए थे, तो अंदर से आवाज है कि पी तो मिल गए। अब फिर कह रही तेरे मुंह से क्या निकल गया, पागल है तू। पीयू को कह रही कि ये माला दे दो, मुझे पीयू को पाना है, और जबकि पीयू सामने बैठे हैं। ये हो जाता है सुंदर साची, आत्मिक भाव और एक देह भाव। लेकिन देह भाव को आत्मिक भाव वाला नहीं जान पाता, जान पाता है वो उसके अंदर कुछ लेकिन आत्मा की बात को देह भाव वाला नहीं समझता। और फिर क्या मुंह से निकल जाता है उसको समझ में नहीं पाते, आत्मा भी ऐसे भूल जाती है उसको। हंसेंगे भी सभी, एक बार मेरे से भी ऐसे ही हो गया था, अभी कुछ ही दिन बीते। ये अंदर होता कि मुझे तो शेरपुर जाना है, शेरपुर जाना। बेटा कह रहा कि क्या मम्मी क्या करोगे शेरपुर जाके, क्या है ऐसा वहां पर? मैंने कहा ससुराल है अपनी। है भाई ससुराल, एकदम ऐसा भोचक का सब। फिर बाद में सोचा किस भाव से कहा तुमने ससुराल? क्यों? क्योंकि प्रीतम का धाम है, तो कोई थोड़ी अगर देह भाव से देखे तो कहेंगे सतगुरु का है, लेकिन अंदर से देखे तो मेरे धाम धनी का है, तो वास्तव में ससुराल। तो लेकिन अगर बाहर लोग की दृष्टि देखे तो सोचेंगे पता नहीं कहाँ अलग इन्होंने गलत समझ जोड़ी। तो देह भाव वाला आत्म भाव को नहीं समझ पा, और फिर जब देह भाव मत नहीं, ये शब्द गलत है, ये नहीं कहना चाहिए। ये कहेंगे तो ना जाने क्या क्या बातें बनेंगी फिर। सोचे फिर ये क्या है तुम्हारे यहाँ के, तुम मायके में रह रही हो। तो ये देह की ससुराल है, लेकिन वो आत्मा की ससुराल है, जहाँ आत्मा के प्रियतम। तो कभी कभी कहते हैं कि मुंह से ऐसे शब्द निकल जाते हैं बिना विचारे, कि कुछ सार की बात भी होती है और कुछ असार की बात भी ये मुंह से निकल ही जाती है। अगर देह भाव से देखें तो सोचेंगे सतगुरु का आश्रम है इसलिए जा रहे हैं, लेकिन आत्मा जब बोली अंदर से एकदम जवाब आया कि नहीं। अगर जीव बोलता तो बोल नहीं सके था, लेकिन आत्मा के भाव में आकर वो बोल दिया, बेदना होकर बोल दिया कि अपना ससुराल है तो किसको शौक नहीं लगता अपने ससुराल जाना का, इसलिए जाएंगे, हमारा कोई तो करे, या तो किराए पे पड़े, जितने दिन का ठिकाना रह रहे हैं। तो असली ठिकाना तो वही है, क्योंकि देह छोड़ने के बाद सतगुरु की शरण में ही तो जाना है। तो यहाँ पर कह रहे हैं पढ़कर मेरे भाव को सतगुरु मुझसे बोल पड़े झटपट। जैसे ही मेरे मन का भाव समझ लिया कि मन में आया ही, और सतगुरु ने एकदम पढ़ लिया, तो महाराज जी कह रहे कि एक बार बोल पड़े। क्या कहा? इधर ध्यान दे पगली, पाठे और सुमिरन तब ही तक है जब तक इष्ट मिला नहीं करते। ये जो पाठ पारायण करते हैं, मतलब कोई भी कर्म कांड करते हैं या कोई माला लेकर जाप करते हैं, तो कब कराए जाते हैं? शुरू शुरू में। और शुरू शुरू में भी कब? कभी कभी जब हम जीव भाव में आ जाते हैं, और जीव को, इस तन को उससे जोड़े रखने के लिए, ताकि इसको दिखे कि ये बाहर ना भागे। जैसे एक घोड़े के लगाम डाल दी जाती है ना, कि तू इधर उधर जाएगा, तेरा समय बर्बाद हो रहा, तो चल इसमें। वही मन को कि एक बल्ली गाड़ दी, उस पर चढ़ उतर, नहीं तो वो मुझे खा जाएगा, इसलिए उसको काम दे दिया जो कभी खत्म ही नहीं होगा, कि तू रटता रहे। लेकिन ये भी सत्कर्म बनते हैं उसके। सत्कर्म बनकर उसका एक ऐसा प्रारब्ध बन जाता है कि उसके अंदर वो वास्तविकता उतरने लग जाती है, वो पात्रता आने लगती, करते 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 धीरे धीरे वो प्रेम की सीढ़ी चढ़ने लगती।
लेकिन जब ये देखो कि जब सतगुरु ने साक्षात सामने है, प्रत्यक्ष में है, तो फिर तो उनसे प्यार करना है। जब सामने बैठे हो भी, तो क्या फिर माला लेकर मैं उनका नाम जाप करूं? अगर सामने पति बैठे हैं तो फिर पति का नाम जपूंगी, उनसे मीठी मीठी बातें करूंगी। सोच, बातें करेंगे ना मीठी मीठी। तो यही संकेत महाराज जी दे रहे कि जब सामने बैठा है, फिर तू कैसे करी कि ये सुमन लेके मैं जाप करूं? तो बातें करना, अभी कहा ना पीछे कि शुरू जाप, अब पी का नाम शुरू कर दे, यानी उससे मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दे। जो परमधाम की लीलाएं हैं उनमें खोना शुरू हो जा। अब बाहर से नहीं, और बाहर से होता भी है, हम जाप करते हैं, लेकिन मन में कहीं भागता है। तो ये तो इस जीव को एक बांधने का एक साधन है। अन्यथा जो असली है वो तो आत्म भाव में डूबकर धनी से मीठी मीठी बातें करना है और वास्तविकता की परख करना है। तो यही कह रहे हैं, पढ़कर मेरे भाव को सतगुरु मुझसे बोल पड़े झटपट। मैं बोली नहीं, पढ़ लिया उन्होंने भाव, लेकिन उन्होंने स्वयं में जवाब दे दिया कि इधर ध्यान दे पगली, पाठ्य और सुमरनी तब तक ही है जब तक इष्ट मिला नहीं करते। साधन है ये, लेकिन जब साधन के माध्यम से अगर साध्य मिल जाए तो फिर वो छूट जाता। जैसे नाव होती है, अगर हमें कोई नदी पार करनी है, अगर नदी पार कर ली, नाव में बैठे हैं, तो जब पार कर लेंगे क्या फिर भी नाव में बैठे रहेंगे? फिर तो नाव को छोड़कर आगे बढ़ेंगे ना, भाई अपने गंतव्य पर चलो। और अगर किनारे आकर फिर भी हम नाव में ही बैठे रहे, उसको ही पकड़े रखे, तो कोई मूर्ख ही बताएगा। इसी तरह से हम अपना पूरा समय यही लगाए कि भाई पारायण, देखा बहुत सारे होता है कि मंदिर में आज यहाँ पारायण लग रही है, यहाँ लग रही है, घर कर रहे, और बस एक नियम बांध दिया कि 500 करनी, 600 करनी, लेकिन पढ़ क्या रहे उसका कुछ पता नहीं। या फिर पूरा दिन हमने उसी जाप में निकाल दिया कि बस माला घुमा रहे, मन बाहर बाहर भाग रहा है। तो कह रहे कबीरदास जी ने भी कहा कि कर में तो मारा फिरे और जीभ फिरे मुखमाई, और मनवा तो 10 दिस फिरे, ये तो सुमरिन ना हो। अगर हाँ एक दो बार यानी जाप करना है, कुछ जाप करना भी है, तो एक एक शब्द के अंदर उतरना है कि उसमें हम क्या कह रहे हैं। मंत्र इति मननात्, यानी मंत्र वो होता है जिस पर मनन किया जाए। तो ये तो एक बीज है, बीज का तो वृक्ष 18,758 चौपाई पूरा वृक्ष बन गया। और इस वृक्ष पर जो फल लग रहा है वो आनंद रूपी फल है, तो उस आनंद में डूबना इस बीज रूप का सार है। तो अब उसमें अपना पूरा समय ना लगाए कि भाई मुझे इतने 108 करनी है, 5,000 चौपाइयां, 500 चौपाइयां करनी है, 600 चौपाइयां करनी चाहिए, 2 चौपाइयां करो, लेकिन उसके अंदर उतरने की कोशिश करो। चाहे 5 बार जाप करे, लेकिन उसके अंदर उतरने की कोशिश करो। ज्यादा ना अपने आप को बांधे। अगर हाँ लग रहा है कि मेरे पास समय है और जीव फिर इधर उधर की बातों में जाता है, तो उसको संवार कर बांधने के लिए कुछ नियम में बांधे, ताकि वो इधर से भागकर इधर को, वो समय बर्बाद ना हो। क्योंकि हर समय तो आत्मिक भाव में भी नहीं डूबा जाएगा, हर समय तो तुम चितवनी भी नहीं कर पाओगे, हर समय तुम किसी भी चीज को नहीं कर पाओगे। तो एक अलग अलग जैसे खाते हो ना कि आइटम में, भाई नाश्ते में कुछ और है, फिर लंच में कुछ और है, फिर डिनर में कुछ और है, इसी तरह से इस जीव को भी अलग अलग स्वाद चाहिए। सुबह शाम की तुम आरती भजन कर रहे हो, कभी भजन के माध्यम से, कभी जाप के माध्यम से, कभी पाठ के माध्यम से, तो ये एक नया नया इसको आहार मिलता रहता है। लेकिन पूर्ण रूप से यही नहीं है कि भैया मैंने जाप इतनी माला कर ली, इतनी पाठ कर ली, और बस छुट्टी, मुझे आगे कुछ नहीं कर। ये धारणा तो पहले पहले होती, बढ़ने का एक साधन होता है। तो कह रहे बात बड़ी सीधी सच्ची, बैठ गई बुद्धि में झट। वास्तव में भाई जब प्रियतम सामने हो, और वो तो समय कुछ होता, साक्षात सतगुरु थे, तो सतगुरु की फिर सेवा करनी है, इनसे मीठी मीठी बातें करनी है। बात बड़ी सीधी सच्ची, बैठ गई बुद्धि में झट, मिल तो लिए हमारे मुंह से बात आई बाहर झटपट। जैसे बुद्धि में आई और अंदर से आत्मा ने जवाब दे दिया कि तेरे सामने बैठा कौन है, एकदम कह दिया हाँ तुम तो मिल गए, अब और क्या पाना है। तो फिर अब पीछे पाठे काहे कि हमको इसका अर्थ बता। जब उसने कहा कि हाँ तू तो मिल गए क्योंकि देख लिया आत्मा ने, तो फिर कह रहे तो बता अब ये पाठ और सुमरन कहे के नाम का है। जब तुझे दिख रहा है कि तेरे सामने बैठे हैं, तो फिर काहे के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जब साक्षात तन से, तो फिर तो उनकी सेवा करके, ध्यान देना सुनो, जैसे भी वे कही उनकी सेवा करके, है ना, सतगुरु को ले चली जाए, तो फिर दूर नहीं है। सतगुरु संग करता है। तो ये वास्तव में प्रेम से कीजिए, ये उन सुंदर साथ का सौभाग्य रहा
जिनको तन की भी सेवा करने का मौका मिला, और हम पीछे वाले हैं जो कजा की नमाज अदा कर रहे हैं। उस सुख से भी हम वंचित हो गए हैं जिस सुख पर हमने कभी उंगली उठाई नहीं। अरे महाराज जी बताओ, पैर दबाते रहते हैं, बताओ सुंदर सा पंखे झोलते रहते हैं, ये तो मजे मारे। अभी भी हमारी दृष्टि होती है, उनकी वास्तविक पहचान नहीं कर पाते। तो महाराज जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे हो साथ तो मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन जिसमें तुम्हें विकार लगता है वो सेवा मैं तुम्हें नहीं दूं। तुम तन में दिखता है कि इनकी सेवा कर रहे, ला भैया मैंने तन बदल के अपना तन छुपा लिया, अब सेवा करो। जिस जिससे भी हमारा मन हटेगा, सतगुरु महाराज जी उसी से अपना पीछा छुड़ा लें। बस ये है कि यही है कि तुम आ जाओ, तुम किसी ना किसी तरह से बस आ जाओ, जो तुम्हें नहीं भाएगा उसको मैं पीछे हटा। ऐसे उन्होंने कहा, तुझे सुमरनी क्यों चाहिए अब, जब तेरा सन्मुख बैठा। जब राज्य के दर्शन हो गए सतगुरु महाराज जी के अंदर, महाराज जी कह रहे जब तेरा तेरे सामने बैठा, ऐसा किसी बिरले को ही देते सुन, नहीं तो अपनी लीला छिपा कर रखते हो। तुझे सुमरनी क्यों चाहिए अब जब तेरा बैठा सन्मुख, सारी कह गए दो बोलों में, जबान ना उठ पाई आगे। दो बोलों में सब कुछ कह गए, आगे कुछ जवाब ही नहीं, क्या कह दे कि प्रियतम नहीं है। जब दर्शन करा दिए, जो रोती फिरती रहती थी उस रोने को भी हटा दिया, आनंद से भरपूर कर दिए। और जब कहाँ कीचड़ में धसी फिर रही थी वहां भी आकर कैसे उन्होंने हाथ थामा, तो और किसे कह दूं, और कहाँ ढूंढूं, कहाँ जाऊं, साक्षात तो है। जन्म जन्म के कारज सर गए, सक्के भूत सभी भागे। जो सक के भूत मेरे अंदर बैठे वो सारे महाराज जी के इन बोलों से भाग गए। लाजवंती की बिगड़ी बन गई सतगुरु की एक ठोकर से। जो सतगुरु ने वो ठोकर मारी ना, ये नहीं मारी अपमानित करने के लिए, वो ठोकर ना सुंदर सा जी, जैसे हमारे कान्हा जी ने सक्टासुर को मारी थी ना, कि एक ही पालने में लिटा दिया से यशोदा मैया ने, और खेलते खेलते पैर ऊपर को मारा तो वो जाके पड़ी गड्डी पे जिसमें भरा हुआ था माल सारा निकल गया। तो वो सक्टासुर हमारे अंदर ही है। तो एक ठोकर लगते ही वो अंदर के सारे विकार जो बवाल उठा ना, अरे ये तो बेइज्जती कर दी, यहाँ तो सम्मान ही नहीं, भाग यहाँ से। कह रहे महाराज जी भाग कहाँ को भागेगी, सवारी नहीं मिलेगी कोई। तो ये सतगुरु की लीला है कि एक ठोकर से ही समझ जाते। तो धन भाग हैं, बड़ भागे हैं सुंदर सा जिनको सतगुरु के भी चरणों की ठोकर भी मिली। क्योंकि सतगुरु की ठोकर नहीं, सही पूछे इस ठोकर से हमारे भाग्य समझ जाते, सारे अंदर के विकार निकाल दिए, जनामर देकर सारा भूत भगा दिए। तो कह रहे अब भी अंदर जो शंका थी उस शंका को भी दूर कर दिया। कृपया ने निहाल कर दी, मैं जाग उठी अब सोकर के, अब तो यही प्रार्थना है बस बार बार करती प्रणाम। यही वंदना है, यही सतगुरु के चरणों में अर्जी कि बार बार मैं वंदना करती हूँ आपकी, जुड़ी चरण से रहने देना लाजवंती का हे धाम। हे सतगुरु महाराज जी, सब आत्माओं को अपने चरणों से लगाकर, और जैसे इन लाजवंती का यहाँ से रोना छुड़ाकर वो आनंद से भरपूर कर दे, ऐसे सबके हृदय में वो आनंद भरे, सबको अंदर की ही वास्तविकता दे, और अपने वास्तविक स्वरूप का दर्शन देकर हम सबको कर। ये हमारे पर बड़ी मेहर, बड़ी कृपा होगी सतगुरु महाराज जी। यही आपके चरण में हम सब आत्माओं की बारंबार यही अर्जी और यही विनती है। तो अब चलेगा सुचा शाह जी आगे प्रसंग, मुजाहिदपुर के श्री ओम प्रकाश जी। मुजाहिदपुर के श्री ओम प्रकाश जी, जिन जो पुत्र श्री परस सिंह के, वे अपना अनुभव बताएंगे कि महाराज जी के साथ में कैसे जुड़ा, और कैसे मैंने अपने धर्म के लिए, अपने सतगुरु के लिए, अपने खुद पिता से भी लड़ बैठा, उनके सामने भी मैंने तलवार उठा ली। क्यों? धर्म रक्षते रक्षा, यानी जो धर्म की रक्षा करता है धर्म भी उसकी रक्षा करता है। क्योंकि परीक्षाएं सबके जीवन में आती, किसी एक की नहीं। एक तरफ धर्म होता है तो एक तरफ परिवार होता है। क्या देवचंद जी के नहीं आई? आई। भैया यहाँ बताया जाता है कि माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म होता है। मैं तो अकेले थे अपने माता पिता के, इकलौते पुत्र थे। वे भी तो कह सकते थे मैं माता पिता की सेवा कर, क्यों घर छोड़कर निकल गए? त्याग दिया ना। क्या हमारे श्री महाराज ठाकुर के सामने नहीं है? पति का धर्म भी आया है, छोड़ दिया फूलबाई जी को। घर परिवार भी आया, भाई तुम्हारी मर्यादा है, घर के उड़की हो जाएगा, ऐसे ऐसे छोड़ दिया। उस सतगुरु के एक संदेश पर 5 साल के लिए खेता भाई के यहाँ चले गए अरब में। क्या घर परिवार नहीं छोड़ा? छोड़। रामचंद्र महाराज जी के सामने नहीं आई ये सिचुएशन?
जो घर में 1 साल की कन्या है, पत्नी है, और कोई सहारा नहीं है उनका। वे भी तो कह सकते थे भाई मेरा कर्तव्य ये है कि मैं अपने पति धर्म को निभाऊं, लेकिन नहीं, ये दांव पर लगानी पड़ते। परमहंस गोपाल मणि जी को देखे, उन्होंने भी 16 साल की अवस्था में घर छोड़ दिया। क्या उनके माता पिता नहीं थे? काशी में जाकर मिले तब भी उन्होंने कह दिया कि आप वहां जाइए, जाकर वही करिए, और मुझे जाने दो आगे, छोड़ दिया। तो जब तक हमारी देह दृष्टि होती है, जब तक हम सोचते हैं कि भाई परिवार का पालन पोषण करना, माता पिता की सेवा करना, ये सबसे बड़ा धर्म है धर्म, लेकिन किसका है? ये सही पूछिए तो देह का धर्म। देह का धर्म है, जीव का भी। जीव का किसी से कोई संबंध नहीं है। आज जो मेरे माता पिता है, हो सकता है पिछले जन्म में मैं उनकी माता पिता रही हूँ, या नहीं भी कोई संबंध रहा हो। तो ये जो संबंध बने शरीर के बने, तो शरीर का धर्म है। जीव का धर्म भी ये है कि इस मानवता निभाते निभाते, अपने कर्तव्यों का पालन करते करते अपने इस आवागमन से भी मुक्त होना है। और आत्मा का धर्म है अपने प्रियतम पर तन मन धन सब कुछ वार दे। तो यही प्रसंग हम कल सुनेंगे सुंदर साथ जी, जो श्री ओम प्रकाश जी बता रहे हैं, जो मुजाहिदपुर के रहने वाले हैं। इस सतगुरु महाराज जी की कृपा से कल सुनेंगे। आज के देते हैं सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि हुई हो, किसी को ज्यादा दिल दुखा हो इस प्रसंग को सुनकर, है ना, रोना ज्यादा हो, तो सुंदर साथ जी उसके लिए भी माफ कर दे देना। आप सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सतगुरु महाराज जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा जय। प्रणाम।